5 राज्यों के चुनावों के रुझान यहां पर सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर जिसपे दुनिया भर की नजरें टिकी थी, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल पे फिलहाल रुझानों की बात बता दें। रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत का जो मैजिकल फिगर है उसको क्रॉस कर चुके। लेकिन इसके अलावा 2 सीटें जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी खड़े हुए थे, वो नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम ये वही सीट है जहां पर 2021 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। अंतिम तक दोनों की नेक टू नेक फाइट रही और आखिरकार जो शुभेंदु अधिकारी थे वो वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और इस बार भी दोनों सीटों पर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक दोनों ही सीटों से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। रविंदर जी, सबसे पहले मैं जरा सा जल्दी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है 6,380 वोटों से या 6,380 वोट मिल चुके हैं शुभेंदु अधिकारी को। 1558 1,500 वोटों से वो ममता बनर्जी से लीड बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। लगातार पहले हम देख रहे थे कि कश्मकश की स्थिति थी, कभी ममता बनर्जी आगे और कभी शुभेंदु अधिकारी यहां पर दिखाई दे रहे थे आपका भवानीपुर सीट से, लेकिन अब लगातार बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नंदीग्राम से भी करीब करीब 2600 मतों से आगे चल रहे हैं। अब अगर आते हैं बात आंकड़े की, ये चुनाव जो थे नंदीग्राम और भवानीपुर, इसको लेकर यही कहा जा रहा था कि भाई ये मौजूदा सीएम बनाम पश्चिम बंगाल के भविष्य के सीएम, मौजूदा सीएम ममता बनर्जी हैं, भविष्य के सीएम को लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी स्वाभाविक है कि वे मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन अगर बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो यही माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम हो सकते हैं। हालांकि यह फैसला बीजेपी को लेना है, बीजेपी यही कहेगी कि भाई हमारे विधायक मिलकर फैसला करेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक जाएंगे, लेकिन माना ही जाता है शुभेंदु अधिकारी जाएंगे। आते हैं पीछे 2021 के चुनावों की अगर बात करें, अभी मैं यहां पर न्यूज रूम में विश्वनाथ जी से चर्चा कर रहा था, हमारे सहयोगी, तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। 2021 के चुनावों में जब वोटिंग हुई तो नंदीग्राम में आमने सामने थे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। नंदीग्राम जो गढ़ था गढ़ था ममता बनर्जी का, नंदीग्राम में ही 2004-5 में टाटा सिंगूर के खिलाफ उन्होंने जब जंग की शुरुआत की थी, फिर नंदीग्राम में भी रुख किया था। वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था नंदीग्राम में, यानी कि सिटिंग सीएम को हरा दिया था। और उसके बाद फिर जो भवानीपुर की सीट है, टीएमसी के जीते हुए उम्मीदवार से सीट खाली कराई गई। ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीती और फिर जाकर वो मुख्यमंत्री बनी। तो ये एक दिलचस्प वहां पर बात आ जाती है। 2011 के अगर चुनाव की बात करें, जब टीएमसी की सरकार आई थी, उस दौरान बुद्धदेव भट्टाचार्य सिटिंग सीएम हुआ करते थे वाम दलों से, वो अपना चुनाव हार गए थे। तो दिलचस्प होता है, बंगाल की जनता जब वोट देती है तो छप्पर फाड़ कर वोट देती है, बिल्कुल भर भर कर झोली भर देती है। और जब आपसे आप उसको रास नहीं आते तो आपकी जमीन और आसमान सब वो खींच लेते हैं। बिल्कुल, और यही दिख रहा है क्योंकि दोनों सीटों से नंदीग्राम और भवानीपुर में ये लगातार भवानीपुर से पहले तो उतार चढ़ाव, मतलब कभी ममता बनर्जी आगे, या जिस हिसाब से राउंड और ईवीएम मशीन खुल रही उस हिसाब से नतीजे बदल भी रहे हैं। और जिस समय हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1558 वोटों से ही वो अभी भवानीपुर से आगे हुए। तो ये कोई बहुत बड़ी लीड भी नहीं है, ये अगले कवर भी हो सकती है। लेकिन भवानीपुर से जो सिटिंग सीएम है, अगर उसको इस तरह की टक्कर मिलना, ये बता रहा है कि बंगाल में इस बार जो है लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया है, परिवर्तन के लिए वोट दिया है। और ये जी हाँ, देखो, दोनों सीट में से मैं कहता हूं कि अगर एक भी सीट आप हार गए तो ये एक बड़ी हार है आपके लिए। अभी स्थिति ये दिखाई दे रही है कि भाई आप न सिर्फ अपनी दोनों सीटों पर पिछड़ी हुई हैं, आपकी पार्टी भी इस वक्त पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपने 226, बिल्कुल जो लेटेस्ट बात सामने आई थी, तो ममता बनर्जी ने कहा था 226 सीटें हमारी पार्टी को मिलने जा रही हैं। तो अगर एक भी सीट से ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ये एक बहुत ही करारी चोट होगी ममता बनर्जी के ऊपर। और ये बात यहां पर कमेंट्स में कई लोग आ सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में आप क्यों बात नहीं करते, जब बीजेपी सिटिंग सीएम हार गए थे, उनके लिए फिर सीट खाली करनी पड़ी थी। जाहिर सी बात है, जनता का पूरा अधिकार है और ये एक तरह से नैतिक हार मानी जाती है। तो बड़ी मुश्किल यहां पर न सिर्फ टीएमसी के लिए बल्कि ममता बनर्जी के लिए दिखाई दे रही है, लुटिया डूबती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और यही टीएमसी और यहीं पर ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों राज्यों में, कुछ में असम में बिल्कुल यहां पर हैट्रिक हिमंता बिस्वा मार रहे हैं वहां पर लगाते हुए, क्योंकि अभी तक जो रुझान है आगे दूर दूर तक कोई नहीं उनके दिखाई दे रहा। और 95 सीटों पर करीब वो लीड बनाए हुए, और कांग्रेस जो है 29 सीटों पर आगे। शुभेंदु अधिकारी पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ऐसा लीडर
हमने बहुत बार देखा है चुनाव के समय जब वीडियो उनके वायरल हुए, कभी नाराज हो रहे थे टीएमसी के, कभी टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो उनकी रैलियों में घुस जाते थे, वहां पर नाप शनाप बातचीत होती थी। लेकिन इन्होंने ये संघर्ष जो है, ये पॉलिटिकली जो इनका पूरा करियर रहा है बीजेपी में आने के बाद में, कैसा रहा है रविंदर जी? और ये किस टाइप के, अगर ये जीतते हैं तो क्या, कितना बड़ा ये इनके लिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट होगा ये? देखिए, जिस तरह से भारतीय राजनीति में या कहें कि बीजेपी की राजनीति में अमित शाह को चाणक्य के तौर पर कहा जाता है, उनको एक संज्ञा दी गई है, उसी लिहाज से अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो बीजेपी की संभावित रुझानों में आती हुई जीत के सूत्रधार और चाणक्य के तौर पर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को कहा जाएगा, माना जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शुभेंदु अधिकारी, जैसा आपने जिक्र किया कि जब उनकी रैली होती थी, जब वो प्रचार करने के लिए जाया करते थे, तो वहां पर बड़ा हंगामा होता था। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की नर्सरी से ही निकलकर सामने आए हैं। वो जानते हैं कि टीएमसी के चेस बोर्ड में किस तरह शह और मात का खेल चलता है। वो एक एक तरीके से प्रवृत्ति समझते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कैसी है, वो कहां तक जा सकते हैं, क्या सोच रख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को एक एक चीज पता थी और इसी का काट उन्होंने अपने इस पूरे के पूरे तजुर्बे का निचोड़ का इस्तेमाल करते हुए लगाया। और आप इस चीज को देखिए, फाल्टा में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि फाल्टा का जो मॉडल यहां पर सामने आया था उसको लेकर यही कहा गया कि पश्चिम बंगाल में यही मॉडल पूरी तरीके से चला करता था, लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा इसको डिकोड किया, बताया कि कहां कहां पर लूप होल है, कहां कहां कमी है, किस तरह से हमें अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है और बिना झुके बिना रुके वहां पर डटे रहे। और पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी है कार्यकर्ताओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी देखा, आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा। चुनाव जब संपन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक और चुनाव होता है जिसमें हिंसा लगातार जारी होती है और फिर यह सामने आता है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प होती है। इसलिए इस बार यह फैसला किया गया विनीत कि भाई इस बार जो सेंट्रल केंद्रीय सुरक्षा बल है वो आगे भी, उसकी 30 कंपनियां आगे भी 2 महीने तक यहां पर मौजूद रहेंगी ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। और इसीलिए विजय जुलूस पर भी रोक चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई कि कोई भी उन्माद में कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना बने। बिल्कुल अप्रिय स्थिति न बने। और चुनाव के बंगाल का जैसे कि पुराना इतिहास रहा है, जाकर बहुत सारे प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन दोनों में आपने खूब वायलेंस, हिंसा देखी है, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उसमें जाने तक चली गई हैं। तो इसको देखते हुए पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया और ये 2 महीने तक रहेंगी, जब तक कि पूरी तरह से स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से काबू ना कर लिया जाए, तब तक ये स्थितियां वहां पर बनी रहेगी। एक बार फिर आपको जल्दी से चले अपडेट बता दें कि भवानीपुर और नंदीग्राम ये 2 सीटें हैं जहां से शुभेंदु अधिकारी यहां पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा सीएम का चेहरा बताया जा रहा है और इस चुनाव में पूरी तरह से खून पसीना बहाने वाले शुभेंदु अधिकारी जहां पर पैदल चल के लोगों के बीच जाके अपनी बात रखते थे और यही उनका सिलसिला पर शुरुआत से, जब से बीजेपी ज्वाइन की, जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि हर एक चीज वो उसी नर्सरी से निकले थे जहां पर वो उन्होंने पूरी दांव पे सीखे थे और फिर आखिरकार आज जो है वो इस स्थिति में आ गए कि उनका बयान भी यहां पर सामने आ गया कि हम पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।